हे फ्रेंड्स, टू वेलकम टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं निकली हूँ अपने ऑफिस में। जस्ट हम लोग ने 15-20 मिनट में अपना लंच कंप्लीट किया और हम लोग निकल गए मार्केट में। और ये मार्केट है बिहू मार्केट। जनवरी तो वैसे न्यू ईयर के वजह से सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, पर हम नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम लोगों के लिए ये अलग ही टाइप का स्पेशल होता है, क्योंकि इस महीने होता है हम लोग का जो मेन फेस्टिवल है बिहू। तो भोगाली बिहू हम इसे कहते हैं। और भोगाली बिहू एक्चुअली फार्मर्स के लिए होता है। जो तो ऑफिस से ये मार्केट था 5 किलोमीटर की दूरी पर, और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। ये मार्केट एक्चुअली सिर्फ 5 या 10 दिन के लिए खुला रहता है, इसलिए मैं मिस नहीं करना वाली थी, क्योंकि शाम को बहुत ही ज़्यादा ये रश हो जाता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग अभी आ गए थे आफ्टरनून में। और देखिए यहाँ पर कितने सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और अच्छी बात क्या है, स्पेशल बात ये है कि ये सारी चीज़ें होममेड है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग किसी जो वुमेंस के कमेटी होते हैं, इन लोग को दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं, और उन लोग ही इनको बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया था चीरा, जिससे हम पोहा बनाते हैं, लेकिन ये अलग ही टाइप का चीरा था जिसे हम लोग जोहा चीरा कहते थे, जो जोहा राइस से बनता था। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लड्डू हैं, चीरा के लड्डू हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लड्डू हैं, और सारे होममेड है। ये है नारियल का लड्डू जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है। ये है मालपुआ जो घर में बना के लोग पैकेट करके लाए हैं। और यहाँ पर है मिक्सचर ये एक्चुअली तिल और चना और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके बनाया गया है और पैकेटिंग किया है। और ये तो आपको पता ही है, ये सबका फेवरेट है, जिसे हम गुजिया कहते हैं। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ राइस में दिखाती हूँ जो हम लोग के यहाँ पर ही मिला जाता है। ये तो सबसे मेन राइस है, ये आपको गाँव में अगर जाओगे ये राइस तो आपको मिलेगा ही, जिससे हम बोरा चावल कहते हैं, बोरा राइस। और यहाँ पर इन बोरा राइस से ही ये सब बनाया जाता है, जो हम हुक्कान पिठा कहते हैं। और इन सबको एक्चुअली पिठा कहा जाता है, हम लोग पिठा बोलते हैं इन सबको। तो ये एक्चुअली तिल से भी बनता है, नारियल से भी बनता है, और ये पिठा ब्लैक राइस से भी बनता है। यहाँ पर 2 तरह के लड्डू मुझे दिखे, एक था नारियल का लड्डू और एक था नारियल और सूजी मिक्स लड्डू। पर मैंने नारियल का लड्डू दिया, क्योंकि मुझे नारियल का लड्डू ज़्यादा मैं प्रीफर करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। पहले तो मम्मा ये घर पे भी बनाती थी, पर आजकल तो सब इतने बिजी हो गए कि घर में कोई नहीं बनाता है, क्योंकि सब रेडीमेड ही मिल जाता है। और ये है ब्लैक राइस, और ब्लैक राइस आसाम में, हमारे लोअर आसाम में ही मिलता है। यहाँ पर जोहा राइस है, इसका खुशबू इतना सुंदर होता है। और ये है चीरा राइस, ये भी बहुत खुशबूदार होता है। ये तो मैंने आपको दिखाया है बोरा राइस, वो जो स्टिकी होता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी दही के पास। दही यहाँ पर 3 टाइप के दही थे, जो नॉर्मल दही था, मीठा दही, और जो खट्टा दही। तो मुझे लेना था दही, क्योंकि हम लोग बिहू में क्या करते हैं, जब भी गेस्ट आता है सबसे पहले चीरा के साथ दही या क्रीम दिया जाता है, लेकिन मैं दही से ज़्यादा क्रीम प्रीफर करती हूँ। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पहुँच गई क्रीम के साथ, जहाँ पर घर में बने हुए क्रीम। यहाँ पर भी 2 तरह के क्रीम मिल रहे थे, एक तो था बफेलो मिल्क का क्रीम और एक काव वाले मिल्क का क्रीम। काव वाले मिल्क का क्रीम तो मैंने खाया है, लेकिन मुझे बफेलो वाला टेस्ट करना था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बफेलो वाला ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए मैंने उठाया बफेलो क्रीम वाला डब्बा। मार्केट में मिलने वाला क्रीम तो आप लोग ने बहुत खाया होगा, लेकिन ये वाला क्रीम भी आप लोग टेस्ट कीजिएगा कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ ये कितना गाढ़ा है ये क्रीम। मैंने क्या किया, एक मटका उठाया और उसको मैंने प्रूव करने के लिए उसको उल्टा कर दिया, और देखा कि ये कितना गाढ़ा है, कि सच में बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और अच्छा भी था। तो मैं वहाँ पर गई एक अलग ही पिठा के पास, जो मैंने पहले बचपन में देखा था, मेरी नानी ने बनाया था। और ये इसका बनाने का टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। इसको क्या किया जाता है, आप बोरा राइस को लोगे, बोरा राइस को आप 1-2 घंटे तक भिगा के रखोगे। फिर भिगा के रखने के बाद उसको उतार के उसको पीस दिया जाता है। फिर पीसने के बाद उसका जो पाउडर होता है, उस पाउडर को आप नारियल के पाउडर के साथ मिला के आपको इसमें घुसाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसे स्टीम करना पड़ेगा। फिर स्टीम करने के बाद जो उसका टेस्ट होता है, उसका खुशबू होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा चाय के साथ। फिर मैं वहाँ पर पूरे दुकान का टूर लेने गई, जो पूरे 1-1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। यहाँ से वहाँ मैंने सब कुछ देखा, वहाँ पर टूर लिया। टूर लेने के बाद मैं और एक दुकान में पहुँची, जो मुझे अलग टाइप का चीज़ दिखा। मैंने उन दुकाने से पूछा कि ये क्या है भैया, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये एक्चुअली होता है सरसों, जो ब्लैक सरसों होता है उसके साथ बनाया जाता है। तो हम इसको खोरियो बोलते हैं, ऐसे में इसे खोरियो बोला जाता है। तो इसको पीस के फर्मेंटेड करके
इसको रखा जाता है, फिर उसको चटनी के साथ, चटनी बना के फ़िश के साथ, ड्राई फ़िश के साथ या तो फिर नॉर्मल फ़िश के साथ खाते हैं। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने कभी देखा था, मैंने तो आज ही फर्स्ट टाइम देखा था। तो हम सब ने, जितने भी हम लोग आए थे, हम लोग ने सब कुछ खरीद लिया था जो, लेकिन लास्ट डे में एक चीज़ मैंने देखा जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी मैं इसी के ऊपर बनाऊँगी, क्योंकि ये एक्चुअली होता है क्या, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं सबको। और ये होता है, हम लोग इसे बोलते हैं मेजी, जिसको हम भेला घोड़ भी कहता है। और इसे क्यों किया जाता है, इससे क्या किया जाता है, इससे एक्चुअली करते क्या है, तो वो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम लोग के आसाम के वाले तो जानते ही हैं इसे क्या कहते हैं, बट आसाम के बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। एक्चुअली मैं भी पहले नहीं जानती थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च मारा इसको क्यों जलाया जाता है ख़रीदने के बाद, बनाने के बाद। तो मैं ये सब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो ठीक है, बाय, सी यू, मीट यू एट द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी मैं चलती हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, ब्रेक ख़त्म होने वाला है। तो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू।